हेलो फ्रेंड्स, मैं मेक सिंह और आज हम लोग नॉर्मन लेविस की जो बुक है वर्ड पावर मेड इजी, उसकी जो वोकेबलरी है उससे हमने नोट्स बनाए और उनको हम डिस्कस करेंगे। ये जो बुक है फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी बुक है और अगर वोकेबलरी सीखनी है तो आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। ओके, तो हम लोग जो बुक है नॉर्मन लेविस की, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो वर्ड मीनिंग की जो हमारी कैपेसिटी है वो इनहेंस होगी। आई मीन जो आपकी जो वर्ड मीनिंग है वो और ज़्यादा आप लोग याद कर लोगे, क्योंकि ये जो बुक है इसमें क्या है, जो लेविस हैं उन्होंने क्या किया है, एटाइमोलॉजिकली उन्होंने इन वर्ड्स को बताया। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये ना की वर्ड हैं, जो की रूट हैं जहाँ से वर्ड बनता है, ऐसे उन्होंने समझाया। ओके, तो मैंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए और मैं उसी हिसाब से हम ये जो बुक है इसको पूरी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लास्ट तक देखना है, अगर अच्छा लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बिफोर दिस लेक्चर आई नेवर अर्ज सच थिंग्स। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैंने ये जो 9-10 वर्ड हैं इनको समझते हैं और फिर इनको हम समझेंगे की रूट के हिसाब से। देखिए, पहला वर्ड क्या है हमारा, ईगोइस्ट है ना। अब देखो, ईगो मतलब होता है आई। लैटिन वर्ड है हमारे, देखो इंग्लिश का खुद का अपना कोई वजूद नहीं है। ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन और बहुत सारी लैंग्वेज से का इसमें मतलब एक मिक्सिंग है। तब जाके इंग्लिश का वो स्ट्रक्चर हुआ है, स्ट्रक्ट हुआ है, मतलब कि निर्माण हुआ है। देखिए आगे, तो हम लोग इन वर्ड को पहले इन जो वर्ड को कवर करेंगे, फिर इनका जो की रूट के थ्रू इनको समझेंगे, इनसे और भी वर्ड बनेंगे। अगर आपने ये बुक कर ली ना तो मान लीजिए कम से कम आपके 4-5 हज़ार वर्ड तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला वर्ड हमारा ईगोइस्ट है, जो उसका मतलब होता है स्वार्थी, सेल्फिश। जैसे मान लो कि हम लोग पढ़ रहे हैं जॉब के लिए, तो हम स्वार्थी हैं, जॉब लेंगे फिर हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। और अगला वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट ईगोटिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये ना आपका अहंकार ही होता है। जिसे ना खुद से जैसे घमंड में रहता है कि मैं ये हूँ, है ना, मैं तो टीजीटी लगने वाला हूँ, मैं तो मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैं पीजीटी बनने वाला हूँ। तो वो हमारा क्या होता है, अहंकारी, जो फालतू की बातें करता है, टॉकेटिव होता है। एक टॉकेटिव है मतलब अपनी अपने बारे में सेकी मारता है, बोस्टिंग करता है, उसे कह सकते हैं ईगोटिस्ट। और ईगोइस्ट स्वार्थी। समझिए कितना अंतर है, बस टी का फर्क है। अगला वर्ड देखिए, अल्ट्रिस्ट। ठीक है, परोपकारी। जिसे देखो अल्टर से बना है, इसका जो की रूट क्या है, अल्टर। अल्टर मतलब होता है अदर। और परोपकारी, जैसे मान लो कि रोहन इज अल्ट्रिस्ट है, परोपकारी है, ऐसा समझिए। अगला वर्ड देखिए, इंट्रोवर्ट। और इसका जो की वर्ड, जो इसका रूट वर्ड क्या है, इंट्रो। और इंट्रो क्या होता है, टर्न। और इंट्रोवर्ट को क्या कहते हैं हम लोग, अंतर्मुखी। ओके, और नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक्सट्रोवर्ट। अब देखो, एक्सट्रो इसमें आपका की वर्ड है, रूट वर्ड है, इससे इसका मतलब होता है आउटवर्ड, बाहर की ओर, है ना। तो ये जो एक्सट्रोवर्ट होता है बहिर्मुखी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्बीवर्ट। एमबी का मतलब देखो, इसका जो कीवर्ड है, जो रूट वर्ड है वो बनाए, ये एम्बीवर्ट बनाए, किससे बनाए, एमबी से। और एमबी मतलब होता है बोथ। ठीक है ना, मतलब कि जैसे जानते हो आप लोग, कॉमन नाउन है ना, बोथ। जैसे जैसे कॉमन जेंडर है ना, ओवे ओवेलिंग होता है ना, जैसे ऐसे देखो ओवेमुखी। इसमें जो इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है, उसे कहते हैं एम्बीवर्ट। ठीक है, देखिए ये जो वर्ड हैं आप लोगों को अगर समझने ढंग से, तो आपको ना ये जो बुक है वो आप ले ले तो अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन इसके लिए आपको ना जो आपका जनरल इंग्लिश है ये अच्छा होना चाहिए, इसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला वर्ड है मिसनथ्रोप। अब देखिए, ये मिशन है, ये वर्ड, ये इसका की रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, हेट करना। अब देखो, मिशन का मतलब हेट है, तो देखो, और थ्रोप क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। एंथ्रोप का क्या होता है, मानवता होता है, तो मानवता से घृणा करने वाला, से जो ह्यूमन बीइंग से हेट करता है उसे कहते हैं मिसनथ्रोप। नेक्स्ट वर्ड देखिए फ्रेंड्स, मिसागाइनिस्ट। ठीक है, और ये गाइनिस्ट जो इसका रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है वोमेनली, लाइक वोमेन्स, वोमेन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो नारी से, जो वुमेन से, विमेन से जो घृणा करता है उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिसोगैमिस्ट।
मिसोगैमिस्ट क्या होता है? देखो इसका जो कीवर्ड की रूट है इसका गामा है। गामा मतलब होता है मैरिज। और मिसो जानते हैं आप लोग, हमने बात की थी। देखो यहाँ पे मिशन, मिशन जो वर्ड है, जो हमारा रूट वर्ड है, वो उसका मतलब होता है हेड करना। तो मिसो मतलब गामा मैरिज, और मिसो मतलब हेड, तो हो गया शादी से हेड करने वाला, उसे कहते हैं मिसोगैमिस्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए एसेस्टिक। एसेटिक हर्मिट जानते हैं, तो इजी वर्ड है, साधु होता है, मॉन्क कह सकते हैं, संत, सेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब इन वर्ड को हम लोग देखते हैं, रूट वर्ड के थ्रू देखते हैं, कुछ और वर्ड इनसे बनते हैं। ये जो हमने ऊपर वर्ड डिस्कस किए ना, इनसे देखो, इनके जो ये जो हमने रूट वर्ड बताए हैं, जैसे ईगो हो गया है ना, अल्टर हो गया है ना, इंट्रो हो गया, इनसे और वर्ड बनते हैं, उनको देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिया है ईगोसेंट्रिक। आप जानते हैं ईगोसेंट्रिक क्या होता है? होता है अहंकारपूर्ण, मतलब खुद के बारे में सोचना बस केवल, है ना, अपना सेल्फ एडवांस देखना, बस उसे कहते हैं। एकोमेनिक पागल होता है, सन की, एसेंट्रिक कह लीजिए, एकोमेनिक, ठीक है, क्रेजी कह लीजिए, उसे कहते हैं एसेंट। जैसे मान लो, देखो आप ना इन वर्ड्स को अपने यूज में कोई सेंटेंस बना के यूज करो तो बेटर रहेगा समझना, और इजी हो जाएगा। और ये जो फिर वर्ड हमारे क्या रहेंगे, एवरलास्टिंग, हमारी मेमोरी में सेव हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए मैंने एक जो की रूट लिया है, वो अल्टर लिया है। अल्टर आपको मैंने आपको पहले डिस्कस किया। यहाँ पे अल्टर क्या होता है? ये होता है अदर। ठीक है, अब अल्टर को लेकर हमने क्या है कि बहुत सारे वर्ड को बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अल्टर मतलब होता है अदर, दूसरा होता है, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टर, अल्टर मतलब सॉरी अल्टर होता है अदर। अब देखिए इससे कितने वर्ड बन रहे हैं हमारे, एक ही की रूट से हमें 5, 7 और 8 वर्ड मिल रहे हैं। देखिए अल्ट्रिस्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया, अल्टर से बना हुआ है। और अल्ट्रिज्म, ठीक है, ये भी अल्टर से बना हुआ है, ये नाउन है, परोपकारी का नाउन है। ठीक है, परोपकारी तुम्हारा क्या है? एडजेक्टिव है, और ये नाउन है परोपकार। अल्टरनेट आप जानते हैं, स्किप, जैसे मान लो कि अल्टरनेट डेज पर हम ये कर लेंगे। जैसे मान लो वोकैब की बात कर रहे हैं, टीजीटी का एग्जाम आने वाला, कह रहे हैं कि भाई अल्टरनेट याद कर लेंगे वोकैब। लेकिन आपको बता दें, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, या टीजीटी हो, पीजीटी हो, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, तो वोकैब को आपको बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग करना है। और किसी भी एग्जाम के लिए, और इवन आप एग्जाम भी ना कर रहे हो तो भी आपके लिए सही है वोकैब। तो अगला वर्ड देखते हैं जो अल्टर से बना हुआ है। देखिए अल्टरनेटिव। अब देखो अल्टरनेटिव में होता है अदर चॉइस, दूसरी चॉइस करना। ठीक है, अल्टरनेशन, अल्टरेशन, सॉरी अल्टरेशन क्या होता है? ये देखो ये वर्ड दिखा है, इसका मतलब होता है बदलाव, चेंजेस, अल्टरेशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसी जो अल्टर रूट पे बना हुआ इसका मतलब वो क्या है? अल्टरकेशन। अब ये वर्ड देखो आपने शायद पहली बार सुना हो, जो पहले से कंपटीशन में है उनको तो मालूम होगा, लेकिन ये कितना अच्छा वर्ड है। देखिए अल्टरकेशन, डिस्प्यूट, कलह, से आपस में क्वारल्स कह लीजिए, वो अल्टरकेशन याद रहेगा। अल्टरकेशन, ALTERCATION, अल्टरकेशन। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा इस अल्टर पे बना हुआ है, वो अल्टर ईगो। अब देखो अल्टर क्या मतलब होता है? अदर, और ईगो होता है प्राइड कह लीजिए, घमंड कह लीजिए, आई जैसे मैं, है ना। तो देखिए इसके, ठीक है, तो अल्टर ईगो, देखो अल्टर हमने कहा था कि भाई अल्टर होता है अदर, इसमें मैंने दे रखा है, और ईगो होता है प्राइड। तो अल्टर किसी और का प्राइड मतलब किसी और का क्लोज होना, किसी और का प्राइड बनना, मतलब क्लोज फ्रेंड, इसको क्लोज फ्रेंड कहते हैं अल्टर ईगो। ओके, तो ये जो हमने डिस्कस किए, ये अल्टर रूट वर्ड है हमारा, ग्रीक शायद लैटिन वर्ड है ये अल्टर, इसका मतलब होता है अदर। इस पर हमने 8 से 10 वर्ड हमने समझ लिए हैं, सीख लिए हैं। आगे देखते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, देखो एम्बी तो हमने कहा था कि दोनों, बोथ होता है एम्बी, एम्बी होता है बोथ। देखो जैसे आपको ऊपर दिखा होगा बोथ, एम्बी रूट वर्ड हमारा बोथ से बना है। अब देखो एम्बी डेक्स्ट्रस, अब समझना कि आपको देखो डेक्स्टर क्या है, एक और आपका की रूट है, रूट वर्ड कह लीजिए, जिसका मतलब होता है स्किल्ड। आपने ये वर्ड पढ़ा होगा डेक्स्ट्रस, स्किल, है ना, और क्लेवर, और श्रूड, प्रूडेंट, बहुत सारे मतलब हैं, है ना, सिनोनिम्स इसके बहुत सारे हैं। तो देखो ये जो डेक्स्ट्रस है बना है डेक्स्टर, है ना, डेक्टर से।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। देखो डेक्स्टर हो गया। अब देखो डेक्स्टरिटी मतलब स्किल हो गया। अब देखो जब डेक्स्टर्स हमारा स्किल है ना, स्किल्ड है, तो ये हमारा डेक्स्टरिटी स्किल हो गया, नाउन है। अब आपको ये भी समझना है कि भाई वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है। मोस्टली आपको ये समझना है, एडवर्ब तो अपने आप ही दिखता है दूर से। और कुछ आपने पढ़े होंगे, जैसे नाउन में लास्ट में NESS आता है, हुड आता है ना, TY आता है ना। बहुत सारे तरीके हैं समझने के। अगर आप ऐसे समझेंगे तो इजी रहेगा वर्ड्स को याद करना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे जो बात कर ले, सिनिस्टर का मतलब होता है, सिनिस्टर एक आपका रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लेफ्ट, और डेक्स्टर होता है राइट। एक और मतलब डेक्स्टर्स तो चालाक होता है, लेकिन डेक्स्टर केवल डेक्स्टर ओनली ये होता है राइट हैंड। आप रूट वर्ड को समझेंगे तो आप समझ में इजी आएगा। ये अपना अगर तो कई मारेंगे, अगर रूट वर्ड को आपने पकड़ लिया, जैसे एग्जाम में आ गया, आपने रूट वर्ड पकड़ लिया, मिस आ गया, मिस, तो आप समझ गए कि नेगेटिव है और हैट होता है समझ लो, तो आप नेगेटिव वर्ड पे जाएंगे। समझ में आ गया। उसमें लिखा है MB आपको पता है 2 होता है, बोथ। तो आप उसको, जो उसमें ऑप्शन दिख रहा होगा ना, आप उससे आप लोग आराम से उसे टिक कर देंगे। अगर आपने ये बुक पढ़ रखी होगी, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ये बुक सेंड कर दूंगा। मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है PDF फाइल में पूरी, लेकिन ये टफ है पढ़ना। आपको ग्रामर की नॉलेज प्रॉपर और समझ, आपकी जो समझ है ना इंग्लिश को लेकर, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो समझ जाए आप लोग, तब इसको पढ़ पाएंगे आप लोग, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। तो ये देखो, ये जो वर्ड है जो हमारे, इनको समझना है, तो हमने कहा की रूट को पकड़ना है, ठीक है, और की रूट से हमारे और वर्ड बन जाने हैं। अब देखिए एड्रॉइट हमने स्किल बताया था। अब देखिए आगे एड्रॉइटनेस। अब देखो एड्रॉइट तो हमारा स्किल हो गया, चालाक हो गया ना, या फिर कोई एक्सपर्ट हो गया मान लीजिए। अब एड्रॉइटनेस क्या होता है, स्किल, ये नाउन है। आपने देखो मैंने कहा था नाउन क्या होता है, ये कौन सा नाउन है, ये आपका वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और उसके लास्ट में आपको पता है कि NESS आता है, और Y आता है, कभी कभी हुड आता है, कभी कभी DOM आता है। तो आपको ये भी समझना है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग ना ऐसे इसकी रूट पे चलेंगे, मतलब नॉर्मल लेवल्स की जो बुक है उसको पढ़ेंगे इस हिसाब से कि भाई अल्टर से इतने वर्ड बनते हैं, अदर मतलब ऐसे होता है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होने वाली है उनसे बच जाएंगे। और एग्जाम में अगर आप तुक्का मारेंगे, अगर आपको की रूट को लेकर तुक्का मारेंगे, तो आपका वो 90% जो चांसेस सही होने का है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन वो मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, अब देखो हमने अगला वर्ड है हमारा मिसंथ्रोप। हमने बात की थी मिसंथ्रोप, है ना, जो हेड करने वाला। अब देखो एंथ्रोप होता है मैनकाइंड। अब देखो हमारा रूट समझिए, की रूट समझिए आप लोग। जो वर्ड का रूट है वो मिशन, तो हमने पहले आपसे बात कर ली थी भाई, मिशन क्या होता है, हेड करना होता है। अब देखिए पहले आपने जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, मिशन मतलब हेड करना, और एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। अब देखो जो मिशन है, जो हेड है किससे, एंथ्रोप से, मतलब वुमेन से हेड करना, तो मिसंथ्रोप। समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा मिसोगाइनिस्ट। गायनी मतलब होता है लेडी, वोमेन। गायनी देखिए वर्ड समझिए, गायनी। अब देखो बहुत सारे वर्ड आएंगे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी वो, इसको बुक को मैंने नोट्स बनाए हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग ऑलमोस्ट इसके 20 से 22 लेक्चर बनने वाले हैं, और आपको सब देखने हैं। और फिर समस्या आएगी तब वो कमेंट करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट अपनी समस्या बतानी है। उसके बाद जो भी होगी मैं उसे सॉल्व कर दूंगा रिगार्डिंग दिस बुक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बख्शी साहब की बुक को लेंगे, उनके वर्ड्स को लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम बात कर रहे थे मिसोगाइनिस्ट। देखो गायनी एक वर्ड होता है जो लैटिन वर्ड है शायद, इसका मतलब होता है लेडी या फिर वोमेन। आपने सुना होगा गायनोलॉजिस्ट, है ना, जो वुमेन्स के जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशली उनकी उनकी समस्याओं के बारे में। अब देखिए अगला मिसोगाइनिस्ट। देखिए ये जो मिसो है हमने पहले बात की थी, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, हेड करना होता है, मिशन है ना। और गामा क्या होता है, मैरिज, तो शादी से हेड करने वाला। देखो मिसो क्या होता है, हेड करना। मिशन हमने, देखो आप घूमिए मत, अब दोबारा देखिए यहाँ पे, देखो ये जो की वर्ड है मिशन क्या होता है, हेड, यहाँ देखिए। और फिर देखिए गायनिस्ट मतलब
वुमेनली या लेडी कह लीजिए, गायनी भी लेडी होता है। और ये देखो आपका गामा होता है मैरिज। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो अगले पेज में देखिए आप लोग, देखिए मिशन, मिसो, मिशन से बना हुआ है मिसो, और गैमिस मतलब गामा। तो शादी से हेट करने वाला आदमी उसे कहते हैं मिसोगैमिस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं अगला वर्ड, एंथ्रोपोलॉजी। मतलब देखो ये जो हमने एंथ्रोप जो वर्ड पढ़ा है अभी, की रूट पढ़ा है, इसका मतलब होता है मैनकाइंड। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मैनकाइंड के बारे में स्टडी करना उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा फिलेंथ्रोपिस्ट। अब देखो वही एंथ्रोपिस्ट से बना हुआ है, लेकिन लास्ट में एस्ट आ रहा है। अब इसको भी हम समझेंगे अगली लेक्चर में शायद। इसका देखो यहाँ पे ICN आ जाए, है ना, वो हमारा क्या होता है, उसे कहते हैं एक्सपर्ट। ये जो हमारा लैटिन रूट है, रूट वर्ड है, उससे उसका मतलब होता है ऐसी, इस्ट का मतलब भी एक्सपर्ट होता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। अगला वर्ड देखिए मोनोगैमी। अब देखो ये जो वर्ड है, ऐसे वर्ड एग्जाम में आते हैं मोस्टली, जो आप लोग रट्टा मारते हैं वो उस टाइप के वर्ड नहीं आ पाते एग्जाम में। ऐसे वर्ड आते हैं कि आपने कभी सोचते कि ये वर्ड कहाँ से आ गया। एक क्लेप्टोमैनिक एक वर्ड आया था पिछली बार TGT में, क्लेप्टोमैनिक, उसका मतलब होता है मतलब हैबिट ऑफ थेफ्ट, चोरी करने की हैबिट, क्लेप्टोमैनिक। तो एस्पिरेंट एज्यूम नहीं कर पाते कि ऐसा वर्ड भी आ सकता है, इसलिए हमको चाहिए कि जो हम मोस्टली जो वर्ड हैं, ठीक है, उनको हम एक टाइप से उनके रूट वर्ड पे उन्हें समझें, उन्हें याद करें। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखिए मोनोगेमी क्या होता है, वन मैरिज कस्टम। मोनो जानते हो आप लोग, देखो मोनो आपने पढ़ा होगा, मोनोमीटर, मोनो है ना, मोनोसिलेबल ऐसे पढ़ा होगा। तो मोनो होता है एक। तो गैमी जानते हैं आप लोग, गामा से बना हुआ है। गामा मतलब देखो आप दिख रहा है आपको, गामा मतलब होता है क्या, शादी मैरिज होता है। तो मोनोगैमी मतलब एक शादी, मोनो एक और गामा मैरिज। तो हो गया बेटा, सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आदत पड़ रही है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, तो आई ऑफन स्पीक सो डोंट माइंड। तो मोनोगेमी क्या होता है, एक शादी करने की परंपरा, है ना, जो इंडिया में काफ़ी चलती आ रही है प्राचीन काल से, प्रिमिटिव इरा से। आगे देखिए बायोगेमी। आपने देखा बाइनल इन 2 ईयर, बाइनल एक वर्ड होता है BINAL, उसका मतलब होता है दो वर्षीय, मतलब 2 ईयर में जो है ना। तो ऐसे बाय जो BI हमारा क्या है, उसका मतलब होता है 2, ये हमारा कीवर्ड हो गया। और गैमी गामा हमारा वही शादी, मतलब 2 शादी करने वाला। देखो 2 मैरिज मैंने लिखा है इधर, 2 मैरिज परंपरा, है ना। तो अब देखो ये भी आपको याद रखना है, ये बायोगेमी क्या होता है कि मैरिज जो होगी क्या होगी, विदाउट गेटिंग डिवोर्स, मतलब कि जो शादी होगी दूसरी वो भी बिना डिवोर्स के होगी। तो वो हमारा होता है बायोगेमी। अब देखो पॉलीगेमी। पॉली मतलब होता है मैनी, और गामा मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, शादी। तो बहुत सारी शादी करने वाला उसे कहते हैं पॉलीगेमी। और ये जो वर्ड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, खासकर ऐसे वर्ड जिससे मैं पूछ लिया आपको कि भाई पॉलीगेमी क्या है, इसका मीन्स क्या है, इसको सिनोनिम्स क्या है, ऐसे पूछ लेगा। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है आपका पॉलीएंड्री। अब देखिए पॉलीएंड्री क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है मैनी मैरिज ऑफ वुमेन। जो वुमेन मैरिज करती है कई सारी, उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। और फॉरेन कंट्रीज में कई जगह ये लीगली मानते हैं, हमारे यहाँ नहीं है इंडिया में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आज के ये जो वर्ड थे, कुछ वर्ड थे, रूट वर्ड पे हमने इन्हें डिस्कस किया। ठीक है, अगर आपको कोई अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो, आप लोग मुझे कमेंट करें और बताएं। जिसको भी ये नोट्स चाहिए या फिर बुक चाहिए, पूरी लेविस साहब की जो बुक है वो पूरी मेरे पास है। और ये मेरे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं वोकैब के लिए। बट एक बात मैं बता दूं आपको, वोकैब करने के लिए आपको अपने आप से इन वर्ड को कोरिलेट करना पड़ेगा। मतलब ये जो वर्ड आप समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि भाई ईगोइस्ट, स्वार्थी, आप कहेंगे कि भाई आई एम नॉट ईगोइस्ट, है ना। आप ये कह रहे हैं कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, ये तो इजी वर्ड है, आप समझ रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे वर्ड को आपको समझना है, तो अपने आप मतलब उनको यूज एक वर्ड में, सेंटेंस में यूज करना है, फ्रेम करना है, ताकि वो आपकी मेमोरी में एवर लास्टिंग रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यही तरीका। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग लेक्चर अब हमारा आज ख़त्म होता है यहीं पे। प्लीज़ जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें,
और हम लोग इसी जो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, पूरी बुक को डिस्कस करेंगे, और बाकी भी हम लोग आगे भी वोकैब लाने वाले हैं। ठीक है, कोई समस्या रहे, आपको कोई प्रॉब्लम रहे वोकैब के बारे में, ग्रामर के बारे में, ग्रामर को हम अभी हम नहीं ले रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी के नोट्स मेरे पास रहे, टीजीटी के पर्सनली सॉरी मेनली मेरे पास टीजीटी के सारे नोट्स बने हुए हैं इंग्लिश के, वो भी मैं आगे अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।